हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको सब बच्चे हार्ड भी मानते हैं। मैं और ये जो ये डेफिनेशन है, ये मैंने 12 डेफिनेशन ली है, इसी पे बेसिस पूरा चैप्टर है। अब जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड है, एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है, ये फिनोटाइपिक क्या होता है, जीनोटाइपिक। बोर्ड एग्जाम में हर बार इसी से रिलेटेड डेफिनेशन आती है। यदि आप एक बार इनको ध्यान से समझ गए, फिर आपको जीवन में फिर दोबारा से नहीं समझना है, लेकिन फोकस रखना है कि एक एक चीजें देखनी है आपको। अब जैसे क्या होता है इस चैप्टर का आप लोगों को नाम भी मालूम है। इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिक, मतलब माँ बाप से करेक्टर जो बच्चों में जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। ठीक है, जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा डीएनए। देखो डीएनए क्या होता है। डीएनए की फुल फॉर्म आपको मालूम है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में यानी कि धागे जैसी फॉर्म में जो डला होता है वही क्या होता है, डीएनए। ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में डीएनए क्या होता है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर को, इंफॉर्मेशन कैरेक्टर को पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, डीएनए आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है वही क्या होता है, डीएनए। अब आ गया क्रोमोसोम। बेटा देखो, इसको जब हमारी एक सेल से दो सेल बनती है, तुम्हें पता है माइटोसिस और मियोसिस होती है, उस टाइम क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम अब तुम देखो डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर लेंथ है। अब बताओ 2.2 मीटर लेंथ वाला डीएनए किस तरीके से दूसरी सेल में डिवाइड होगा, तो ये क्या करता है, आपस में ये जो धागे आपस में क्या कर जाते हैं, पॉइंट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, पॉइंट। जब ये आपस में पॉइंट कर जाएंगे तो इसी को बोल देते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ये क्रोमोसोम हमें कब दिखने को मिलते हैं, जब हमारा सेल डिवीजन होता है, उस टाइम हमें क्रोमोसोम क्या मिलते हैं, दिखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता है ह्यूमंस बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितना, 46, यानी पेयर में बोले तो 23 पेयर। क्या होता है, 23 पेयर। अब जब रिप्रोडक्शन के टाइम बेटा स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम आते हैं और बेटा एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम आते हैं, एग के अंदर। ठीक है, 23। जब 23 आपस में मिल जाते हैं तो क्या आ जाते हैं, 46। तो यही क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि बेटा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कौन सी क्रोमोसोम मेल में पाई जाती है, XY पाया जाता है, और फीमेल्स के अंदर पाया जाता है XX पाया जाता है। ठीक है, ये चीज होगी। जैसे डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो डीएनए होता है, और यही स्कैटर्ड को आपस में पॉइंट कर जाए, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या होती है। देखो आगे, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट यानी कि एक डीएनए का आप टुकड़ा ले लीजिएगा। देखो एक डीएनए का टुकड़ा देख लीजिएगा, एक बार में देखो। देखो लो, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए के टुकड़े पे इस तरीके से क्या पाई जाती है बेटा, जीन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, जीन्स। ये देखो डीएनए के टुकड़े पे इस तरीके से जीन्स पाई जाती है। अब जैसे ये तुम्हारे फादर का डीएनए है, ये तुम्हारी मम्मा का डीएनए है, लो इस तरीके से।
ये तुम्हारी क्या है, मम्मा का डीएनए है। लो भैया, तो मम्मा के डीएनए पे भी तो पाया जाएंगे जीन्स बेटा, क्या पाए जाएंगे, जीन्स मम्मा के डीएनए पे भी पाए जाएंगे, पर इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए के सेगमेंट पे जो भी हमें कोडिंग और नॉन कोडिंग मिलते हैं वही क्या होते हैं, कोडिंग वाले, सॉरी बेटा, इनको बोलते हैं कोडिंग, और जो खाली जगह बची हुई है, ये जो स्पेस है, इनको बोलते हैं नॉन कोडिंग। ठीक है, जीन्स आप लोग समझ गए, जो डीएनए के ऊपर जो टुकड़े देखते हो तो वही क्या होते हैं बेटा, जीन्स होते हैं। अब उसके बाद हम 4 नंबर पर पढ़ते हैं एलील क्या होता है, इसको भी गैप करेंगे। ठीक है, एलील क्या होता है, देखो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। देखो आप अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यदि मां के पास ये जीन जैसे है, आप समझ लीजिएगा कि फादर की जो आइस है वो ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस, और जो मम्मा की आइस है, आइस वाली जीन है, इस पे क्या है, ब्लू आइस है। तो इसी को बोलते हैं बेटा ब्लैक आइस, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब एक डीएनए पे, मतलब माता पिता की डीएनए पे एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं, कि फादर के पास तो ब्लैक आई वाला जीन है और मम्मा के पास क्या है, ब्लू आई वाला जीन है। इसी को क्या बोलते हैं, एलिट, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव डिफरेंट टाइप के। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। जब ये जैसे माँ की थी ब्लू आइज थी, फादर की थी ब्लैक आइज थी, बच्चा हो गया बेटा ब्लैक आइज वाला। कैसा हो गया, ब्लैक आइज वाला, यानी कि ब्लैक आइज, ब्लैक वाला क्या है, डोमिनेंट है। क्या बेटा, डोमिनेंट। इसी को बोलते हैं डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। कोई दिक्कत क्या, डोमिनेंट, यानी कि यदि यहाँ पे ब्लू आइज वाला बेबी पैदा हो जाए बेटा, ब्लू आइज वाला, तो ब्लूज वाला क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, ब्लैक कलर वगैरह क्या होता है, ये बेटा डोमिनेंट कलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जीनोटाइपिक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। देखो आगे, डिप्लॉयड का मतलब होता है D2N और हैप्लॉयड का मतलब होता है N। किसी सेल के अंदर या सेम टाइप के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। लो भैया, जैसे क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 15, तो सेम टाइप के हैं। अब ये देखिए ना, और इधर ये 16, तो डिफरेंट टाइप के, यहाँ क्या है, सेम टाइप के क्रोमोसोम है। क्या है बेटा, सेम टाइप के क्रोमोसोम है। इधर ये क्या होगा बेटा, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, तो सेम टाइप के क्रोमोसोम यानी कि 2N, और डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम बेटा यानी सेम टाइप के क्रोमोसोम N और डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम 2N। इसी को बोलते हैं बेटा डिप्लॉयड और बेटा हैप्लॉयड। इसको बोलेंगे हैप्लॉयड और इसको बोलेंगे डिप्लॉयड, इस तरीके से। अब देखो फिनोटाइपिक क्या होता है, जीनोटाइपिक क्या होता है। फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, जो बाहरी रूप से हमें दिखे उनको बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, बाहरी रूप से, जैसे फिनोटाइप क्या होता है, जैसे आप समझिएगा कि जैसे हाइट वगैरह, ह्यूमंस की हाइट हो गई, फिर हाइट के बाद आप समझिएगा कलर हो गया कि वो कलर कैसे, उसके बाद कलर, ये सब क्या है बेटा, फिजिकल कैरेक्टर जो हमें बाहरी रूप से दिखे उनको फिजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है, जीनोटाइप, यानी कि जो जीन के बेसिस पे जो हमें दिखे नहीं बाहरी रूप से, जो हमें दिखे, जैसे हाइट वगैरह, स्किन कलर वगैरह, ये तो हमें दिखते हैं ना फिजिकली, लेकिन कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर, जो माँ बाप से बच्चों पे ट्रांसफर होते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जब हम आपको मोनोहाइब्रिड पढ़ाएंगे, डाइहाइब्रिड पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।